हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए मैथ्स 1 की एक पूरी सीरीज चालू की है और आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और इसमें मार्क्स भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए इसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी और क्या सारे सिनेरियोस होंगे और आपको आउट ऑफ मार्क्स कैसे हम इस चैप्टर में लेके आए। तो चलिए अब हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का पहले हमको कुछ चीजें देखनी कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे आउटकम्स जो एक शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जाम हो रही है तो क्या आप पास होगे कि नहीं होगे, इसका चांसेस क्या है, या इंडिया मैच जीतेगा कि हारेगा। तो समझिए आपको बोला गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। तो क्या हो सकता है मैच में? अब मैच में 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इंडिया जीत जाएगा, विन होगा, या तो इंडिया लूज करेगा मैच, या मैच ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा जो चौथी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग बोलेंगे सर मैच ही नहीं हुआ बारिश के कारण, बट ठीक है, वो भी ड्रॉ के केस में ही आ जाएगा कि कुछ भी आउटकम नहीं आया। सो यही 3 पॉसिबिलिटी है। सो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है कि कभी भी आपको किसी भी चीज को सॉल्व करना है ना, तो आपको हमेशा ऑल पॉसिबिलिटीज देखना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है जिसको मैंने टॉस कर दिया, ओके, एक कॉइन को टॉस किया। तो अब कॉइन टॉस हुआ तो उसका क्या आंसर आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? एक या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर अगर कॉइन बीच में ऐसे खड़ा रहता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या आप डाइस लो, ठीक है, आपने जो डाइस आप खेलते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर आप डाई मारोगे तो आपको क्या मिल सकता है? पॉसिबिलिटी 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इसके अलावा और कोई वैल्यू आ नहीं सकती। तो ये तो हो गया कि आपके पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, कि किसी भी चीज के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वो चीज आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज दिया है ना, वो आपको समझना है कि पॉसिबल आउटकम्स कैसे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए पॉसिबल आउटकम्स कैसे आएंगे। तो चलिए पहले हम आपके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं एंड उसमें थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो जब हम इसको नीचे जा रहे हैं आपके चैप्टर में, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पॉसिबल आउटकम्स के बारे में क्या है, टॉस हुआ, ये सभी चीजें आपको बताई जा रही है, डाइस में क्या है। तो उसी से आपको चीजें समझ में आने लगती है कि यहाँ पे कार्ड के बारे में बताया, जिसके बारे में हम अच्छे से बाद में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखते हो, आपको बोला हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको यहाँ पे बोला कि सब में क्या है। तो यहाँ पे बोला वनिता जो है वो महाराष्ट्र की साइट के बारे में विजिट करना चाहती है और वो किसी एक साइट में समर में जाना चाहती है। और वहां पे कितने नाम दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपको 8 साइट का नाम दिया और बोला गया है कि वनिता जो है वो किसी एक साइट पे जाएगी घूमने को। तो वनिता कौन से साइट पे जा सकती है? वनिता बेसिकली इसी 8 साइट पे जा सकती है ना। तो टोटल आउटकम क्या होगा कि यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वनिता पहले वाले साइड पे जाए, या तो दूसरे वाले साइड पे जाए, या तो तीसरे वाले साइड पे जाए। मतलब वनिता जाएगी तो इसी 8 साइड्स में। तो डेफिनेटली जो आउटकम है, वो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो यही 8 होंगे। सिमिलरली अगर आपको सेकंड देखते हो, अ डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब किसी भी वीक से एक रैंडम डे चुनना है। वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आप कोई भी एक डे रैंडमली उठाते हो तो या तो वो संडे हो सकता है, या तो वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे होता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। आपको समझ में आ रहा है? सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52, जो थर्ड आपको दिया है, मतलब 52 कार्ड्स है और उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो वो कौन से कार्ड हो सकते हैं? ऑब्वियसली हर 52 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि हर एक कार्ड अलग है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार शायद समझो नंबर 1 वाला कार्ड आया, दूसरे में नंबर 2 वाला कार्ड आया, तीसरे में नंबर 3। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज ही बन पाएगी ना, क्योंकि 52 कार्ड्स है। चौथा अगर आप देखोगे, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली।
आपको बोला जा रहा है 10 से लेके 20 तक आपको कार्ड रखा गया। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज क्लियर नहीं रखा गया कि वेदर 10 एंड 20 इज इंक्लूडेड और नॉट, बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 10 और 20 भी लिखा हुआ है, ठीक है, 10 एंड 20 भी लिखा गया है। सो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, चलिए अब हम स्क्रीन में जाके देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। यहाँ पे कार्ड में क्या लिखा गया होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल कितने नंबर्स लिखे गए हैं, अगर आप पूरा इनको देखते हो टोटल कितने नंबर्स है, एक एक को काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। अब इस 11 नंबर में से एक कार्ड निकालूंगा तो डेफिनेटली कोई एक 11 में से एक रहेगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि टोटल 11 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो कार्ड 10 निकल सकता है, या तो वो कार्ड 11 निकल सकता है, या तो कार्ड नंबर 12 निकल सकता है, या तो कार्ड नंबर 13, ऐसे करते करते कार्ड 20 तक निकल सकता है। तो ये आपके पॉसिबिलिटीज है, तो आपको पॉसिबिलिटीज समझना है। तो पॉसिबिलिटी ही बेसिकली अगर देखा जाए तो आगे इस चैप्टर में रैंडम सेट बनता है। आप बोलोगे सर रैंडम सेट क्या होता है, रैंडम सेट का सिंपल मीनिंग होता है कि पूरा जो पॉसिबिलिटीज है ना उनकी एक सेट बना दो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज की सेट बना दो। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक डाई है जिसको अपने को थ्रो किया है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या तो उस पर 1 आ सकता है डाई पे, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इसका एक सेट बना लेता हूं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रैंडम सेट, ठीक है, या सैंपल सेट भी इसको बोला जाता है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर दे रहा हूं, इसको कभी कभी रैंडम की जगह पे सैंपल सेट भी बोल दिया जाता है। तो क्या हो गया, सैंपल सेट इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ये किस केस में हम बात करें कि अगर एक डाई को हमने फेंका है, अगर एक कॉइन को हमने किया है, 1 कॉइन टॉस किया है, तो उसके क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, उसके पॉसिबिलिटी बनेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये चीज आपको समझनी है। साथ ही साथ आपको एक होता है नंबर ऑफ सेट्स, मतलब नंबर ऑफ सैंपल सेट्स। अभी यहाँ पे कितने वैल्यूज है, नंबर ऑफ सैंपल सेट्स अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे कितने वैल्यू 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 वैल्यूज है, तो मैं 6 बोल सकता हूं। इस केस में नंबर ऑफ वैल्यूज, जो नंबर ऑफ सैंपल सेट है 6 है। यहाँ पे कितने हैं कॉइन के केस में, यहाँ पे एक हेड है एक टेल है, मतलब 1 and 2, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेट इज 2। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता लगाना होता है कभी भी कोई प्रॉब्लम दिया है कि कितने पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, पहले आपको वो करना है। और उसके बाद फिर जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर हमको जाना है। तो यही चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम थोड़ा पहले कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनको डाई और कॉइन तो मालूम है, कार्ड अच्छे से नहीं मालूम। तो मैं आपको कार्ड के बारे में बता देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे कार्ड, यहां पे हम उस कार्ड की बात कर रहे हैं जो पत्ते खेला जाता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं, आपके एक कार्ड में ना टोटल 50, एक जो पैक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 में ना वो 2 कलर में डिवाइड होता है, एक जो ऐसा रेडिश और पिंकिश कलर होता है, और दूसरा जो 30 जो आपका ये होता है ब्लैक कलर होता है। तो कितने आपको रेड वाले या पिंक कलर वाले कार्ड रहेंगे, वो आपके 26 रहेंगे, 26 रेड कार्ड। और कितने आपके ब्लैक वाले रहेंगे, 26 ब्लैक। देखो 26 रेड 26 ब्लैक, तो टोटल कितना हो गया 52। लेकिन ये जो 26 रेड भी है ना, ये भी 2 अलग अलग सेट में है, मतलब एक 13 हार्ट वाला रहेगा और 13 डायमंड वाला रहेगा। तो ये भी आपको समझना है कि 13 हार्ट रेड है और 13 डायमंड का है। सिमिलरली जो ब्लैक है वो 13 क्लब है एंड 13 स्पेड है। देखिए यहाँ पे डिजाइन बना के दिया है। अब आप बोलोगे ठीक है सर 13 तो हमको समझ में आ गया कि चलो 13 के अलग अलग पैक है। अब इसमें जो 13 भी होते हैं ना, सब 13 में देखिए पत्ते में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ये बीच का डिजाइन चेंज होता है, बाकी नंबरिंग सेम होती है। तो आप बोलोगे सर 13 कौन से हो सकते हैं। देखिए 13 आपके होते हैं, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, ठीक है, और उसके बाद 1 से लेके 10 तक। 1 को हम एस बोलते हैं, जिसको हम इक्का बोलते हैं, अगर आपको हिंदी में पता होगा। तो किंग क्वीन जैक, और एक से हम स्टार्ट करते हैं टिल 10 तक। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एक कार्ड में, आपको मैं बताऊं। टोटल अगर 13 कार्ड है किसी भी एक सैम, मतलब 13 का एक पैक होगा, ठीक है, 13 एक टाइप का होगा। तो उस 13 में से आपके पास क्या होगा, किंग रहेगा, क्वीन रहेगी, जैक रहेगा, ये 3 हो गए। उसके बाद 1 से लेके पूरा 10 तक, मतलब यहाँ पे 1 से लेके 10, 1 तो आपका यहाँ पे इक्का हो गया, और उसके बाद 10 तक।
तो ये टोटल कितने हो गए 13। तो ये ऐसा एक टाइप हुआ। फिर सिमिलरली एक और ऐसे रहेगा जिसका डिजाइन अलग रहेगा लेकिन सैंपल सेम रहेगा। एक किंग रहेगा, क्वीन रहेगा, जैक रहेगा और फिर 1 से लेके 10 तक उसमें रहेगा, ये भी 13। तो ऐसे हो गए आपके समझो ब्लैक के, ठीक है, ब्लैक वाले आपके ऐसे हो गए हैं। तो उसके बाद सिमिलरली आपको इसका इंटू 2 मतलब एक ऐसे ही आपको रेड वाले भी मिलेंगे, ठीक है, ब्लैक के बाद आपको रेड वाले भी मिलेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 13 + 13, ये तो ब्लैक के हो गए तो टोटल 26 और ऐसे रेड के मतलब 26 + 26 दैट इज इक्वल टू 52। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 52 होता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि सैंपल स्पेस क्या है और किस तरीके से आप सोल्यूशन। तो ये तो हमने एक जनरल सोल्यूशन किया कि जैसे मैच होने वाला है तो मैच, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला प्रोबेबिलिटी की हम बोलते हैं ना कि जीतने के कितने चांसेस, हारने के कितने चांसेस है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मैच है, इसके सैंपल स्पेस क्या है, क्या रिजल्ट आ सकता है। सैंपल स्पेस सबसे पहले ऑल पॉसिबिलिटी हम बोलेंगे इंडिया मैच जीत सकता है विन, इंडिया मैच लूज हो सकता है या मैच ड्रॉ हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज। तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का कितना रहेगा 1 2 3। तो हम बोलेंगे 3 पॉसिबिलिटी। अब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द चांस या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग दिस मैच। इंडिया मैच जीत रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो हो गया, ये पहले हो गया आपका ऑल पॉसिबल। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये हो गया आपका ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब मैंने बोला कि इंडिया मैच जीत रहा है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं एक अलग सा सेट बनाऊंगा जिसमें बोला इंडिया मैच जीत रहा है मतलब सिर्फ आंसर इज ओनली विन। तो इसमें कितने वैल्यूज है, इसमें जो नंबर ऑफ काउंट है सेट के वो 1 है क्योंकि इंडिया मैच जीत रहा है ना, हमको सिर्फ वो पॉसिबिलिटी देखनी है। तो ये तो हो गया दोनों नंबर काउंट्स कितने हैं, ओके, नंबर काउंट्स कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग दिस मैच इज इक्वल टू नथिंग बट नंबर ऑफ ए, जो आपका जो विनिंग वाला मैच है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी मतलब 1/3 क्योंकि 1/3। सो देयर इज अराउंड 33% की प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया इज विनिंग दिस मैच। यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स। 1/3 मतलब पहले आपको पूरा सैंपल ढूंढना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, ठीक है। यही आपके पूरे चैप्टर में, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक और एग्जांपल बता दो, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मैं समझो ये खेल रहा हूं, क्या नाम है, लूडो खेल रहा हूं, ठीक है। अब लूडो में मुझे बोला गया है कि मुझे टोटल 5 चाहिए, मुझे 5 वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इज द आपकी प्रोबेबिलिटी कि मैं जो ये लूडो फेंकने वाला हूं इसमें 5 आएगा। तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज द सैंपल, क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। पॉसिबिलिटी 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। देयर इज 6 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या हुआ, हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट करके कितना होता है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है तो 6। अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट ये आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर 5 की 5 आना चाहिए। तो मेरा एक सेट बनेगा जो बोलेगा सिर्फ 5 आने का। तो 5 का एक ही वैल्यू होगा कि मेरे को सिर्फ 5 आउटपुट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसका नंबर जो है कितना है उसमें सेट में, दिस इज ओनली 1 काउंट, सिर्फ एक ही 5 वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब टू गेट 5 इज नथिंग बट n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s मतलब जो टोटल, मतलब क्या मिला 1/6। तो 1/6 का चांस है कि मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो 5 रहेगा। गेटिंग इट। अब लोग पूछेंगे सर प्रोबेबिलिटी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू द प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो 1 होगा एंड मिनिमम वैल्यू जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो अगर जो बच्चे लोग सीईटी देना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, उनको याद रखिए कि उनका जो आंसर प्रोबेबिलिटी का आएगा वो बेसिकली रहेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेके इस रेंज में रहेगा, मतलब वो 1 से कम या 1 के बराबर और 0 या 0 से ज्यादा, बस इसी के रेंज में। आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 2 नहीं रहेगी, कभी भी 3 नहीं रहेगी। रिमेंबर दिस। अगर आपको ऑप्शन में 2 3 दिया तो उसको सीधा
निकाल दो कि वो आंसर हो ही नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कम्स बिटवीन 0 to 1 के बीच में। अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये कार्ड तो हमने देख लिया, हम थोड़ा नीचे और जाते कि इस चैप्टर में और क्या है। हमने सैंपल स्पेस कैसे ढूंढते हैं वो देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया, देखिए सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट किया जाता है। मैंने बताया ना सैंपल स्पेस, यहाँ पे देखो शब्द भी लिखा है सैंपल और उसके नीचे स्पेस, तो हमने वो भी देख लिया है। यहाँ पे आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं कि अगर एक कॉइन टॉस हुआ तो वो हेड एंड टेल आएगा। 2 कॉइन रहेंगे तो क्या हो सकता है, दोनों को हमने साथ में टॉस किया तो क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या हेड। 3 कॉइन टॉस किया तो इसमें। अब कई लोग पूछते हैं कि सर इसको कैसे याद रखे। स्टूडेंट्स को याद रखने की जरूरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे अभी मैंने बोला 2 कॉइन है, ठीक है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, इन दोनों को मैंने एक साथ टॉस कर दिया तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कॉइन नंबर 1 जो है वो हेड आए एंड कॉइन नंबर 2 भी हेड आ जाए। एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि कॉइन नंबर 1 हेड आया, कॉइन नंबर 2 टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन नंबर 1 टेल आया, कॉइन नंबर 2 जो है वो हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन नंबर 1 टेल रहे एंड कॉइन नंबर 2 भी टेल रहे। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर सैंपल स्पेस। इसको जो आपको ऐसा लिखा जाता है कि HH, HT, TH, TT, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग होता है कि दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज, कि पहला कॉइन में हेड है, दूसरे में टेल है। तो इस तरीके से सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वही चीज बताया जाता है कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 3 कॉइन टॉस होता है तो ऐसा हेड 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 या डबल हेड टेल, इसी तरीके। मतलब आप एक बार हेड हेड लिख दो, एक बार TT लिख दो और फिर बस एक एक को रिप्लेस मारते जाओ टेल से, तो आपको समझ में आ जाता है। तो ये हो गया आपके जो प्रोबेबिलिटी के लिए चांसेस। फिर यहाँ पे भी आपको वही बता रहा कि 1 कॉइन टॉस हुआ, 2 कॉइन टॉस हुआ तो क्या होगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इवेंट के बारे में बता रहा है। जैसे हमने इवेंट के बारे में देख लिया कि हमने बोला इंडिया के जीतने के चांसेस कितने हैं उसके ऊपर डिसाइड होगा। तो वो इवेंट तो बहुत क्लियर था कि जैसे जो पॉसिबल, देखो पहले आप पूरा सैंपल ढूंढोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज नथिंग बट दैट इज योर इवेंट, कि क्या वैल्यूज हो सकती है। ओके, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, साथ में किया है। दिस सैंपल स्पेस इज दिस कंडीशन क्या होगी कि ए गेट्स एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है, एक टेल आना चाहिए। अब इसका मैं बारे में आपको प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ के दूंगा। सो पहले बोला 2 कॉइन टॉस हुए, तो 2 कॉइन अगर टॉस हुए तो उसकी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? HH, दोनों हेड हो सकते हैं पहले, या पहला हेड और दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल टेल। ओके, सैंपल काउंट कितना है इनका? 4। अब आपको बोल रहे हैं कि ऐसा आपको बोला गया ए एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें एटलीस्ट 1 टेल तो होना चाहिए। अब 1 टेल किस में आया स्टूडेंट्स? आपको ये समझना है कि 1 टेल जो है वो किस में आ रहा है। गेटिंग इट स्टूडेंट? 1 टेल पॉसिबिलिटी है ये और ये, मतलब HT, TH या TT, इन्हीं 3 में पॉसिबल है ना कि एक टेल आ रहा है। तो टोटल कितना हुआ? इट इज 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट n ऑफ A डिवाइड बाय n ऑफ S, दैट इज नथिंग बट, अगर आप देखोगे 3/4, ठीक है, 3/4। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो अभी हम अपने टेक्स्ट बुक की तरफ और बढ़ते हैं। सो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि पहले क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंड फिर उसमें आपको आंसर्स ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप बोला जाए अ बैग कंटेन 50 कार्ड्स, 50 कार्ड है और सब में नंबर 1 to 50 लिखा है। मतलब कितने सैंपल वैल्यूज हो सकते हैं? 1 से लेके 50, मतलब 50 कार्ड हो सकते हैं। उसमें से आपको बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ द कार्ड विच द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल वाले कौन से होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। उसके बाद नहीं रहेंगे। आप बोलोगे सर 54 क्यों नहीं? क्योंकि कार्ड 1 से लेके 50 तक ही है। तो 6 को निकालने वाले कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? टोटल से भी ये 8 होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 8/50। आपको आई होप ये चीज समझ में आई। बहुत सिंपल तरीका है एकदम, पहले एक पूरा ओवरऑल देखने का, फिर जो पूछा उसके हिसाब से जाने का। तो यही चीज आपको अगर आप देखोगे आपको आगे एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, अगर आप टेक्स्ट बुक को एक बार फॉलो कर लेते हो ना तो बहुत इजीली ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे।
बेसिक होता क्या कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा ऐसे टीचर्स है ही नहीं जो प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत अच्छे से समझाए कि पहले आपको सैंपल पूरा देखना है, उसके बाद जो पूछा उस चीज पे फोकस करना है। तो ये सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमने जो चीज पहले पढ़ा वो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में दिया, मतलब आप समझ रहे हो कि आपका स्टार्ट ही ऐसा अच्छा से हुआ है कि आपको पहले ही पूरा टेक्स्ट बुक में जो लास्ट में सीखना है वो आपको पहले ही समझ में आ गया। सो आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये एक तरीका है स्टूडेंट्स कि आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, कि जो मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि आपको पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाओ। ये एक बहुत छोटा चैप्टर है, जिसको समझ में आ गया उसको 5-10 मिनट में ये चीज समझ में आ जाता है। जस्ट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।